हेलो स्टूडेंट, आई एम मोनिका। आई होप यू ऑल आर गुड। एंड हमने अभी तक एनसीईआरटी बुक के चैप्टर सेकंड को डिस्कस कर रहे थे हम, और चैप्टर सेकंड है हमारा फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। ठीक है, अब हमने एक्सरसाइज 2.1 तक डिस्कशन कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के लिए। और सबसे पहले ये जानते हैं कि एक्सरसाइज 2.2 में हमें स्टार्ट क्या करना है, स्टडी क्या करना है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के लिए। एक्सरसाइज 2 के लिए हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। क्या डिस्कस करेंगे हम कि फ्रैक्शंस की हम मल्टीप्लिकेशन किस किस नंबर से कर सकते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टडी करते हैं कि फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन हम किससे कर सकते हैं, बाय होल नंबर। किसी भी होल नंबर से आप फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी फ्रैक्शंस की, चाहे वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हो चाहे वो फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन हो, उनकी मल्टीप्लिकेशन भी हम फ्रैक्शन से कर सकते हैं। ठीक है, और इस एक्सरसाइज के लिए हम स्टडी करेंगे कि रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शंस क्या होते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो वन बाय वन इन्हें स्टार्ट करते हैं। लेट्स से वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस बाय होल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम किसी फ्रैक्शन को अगर होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एग्जाम्पल लेना होगा फ्रैक्शन का, क्योंकि हम फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई होल नंबर से कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन सपोज हमने किया 3/5। ठीक है, एग्जाम्पल 1 लिया हमने 3/5, और उसकी मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं किस नंबर से कर रहे हैं, होल नंबर से। कोई भी आप होल नंबर ले सकते हो, रैंडमली कोई भी नंबर आप ले सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिया है 7। ठीक, क्या लिया, 7। अब आप देख सकते हो कि 3/5 की मल्टीप्लिकेशन 7 से हो रही है। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसे मल्टीप्लाई करने के लिए हम हमेशा जो 5 डिनोमिनेटर में जो 5 है उसका रिलेशन 7 के साथ में क्या होगा, यहाँ पे होगा डिवीजन का। ठीक है, 3 के साथ में ही, यानी कि न्यूमरेटर जो नंबर होगा, न्यूमरेटर के साथ में ही 7 की मल्टीप्लिकेशन होगी, और डिनोमिनेटर के साथ में उसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। ठीक है, चाहे वो आपका कोई भी नंबर हो, लेकिन सपोज यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम 3 की मल्टीप्लिकेशन 7 से करेंगे और 5 की मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे, क्योंकि 7 के नीचे अगर हमने डिनोमिनेटर में 1 लिखा है तो उससे 7 पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, वो 7 ही रहेगा। तो लेकिन आपको ये समझना है कि हम फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन होल नंबर से किस तरीके से कर सकते हैं। तो जब हमने 3/5 की मल्टीप्लिकेशन 7 से की तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा 7 इंटू 3, यानी कि 3 इंटू 7 आप लिख सकते हो, अपॉन में 5 इंटू 1 या फिर 5। ठीक है, तो 7 इंटू 3 कितना आंसर हो जाएगा आपका, 7 इंटू 3 आपका आंसर हो जाएगा 21/5। ठीक है, तो यहाँ पर आपने समझा कि 3/5 कोई फ्रैक्शन लिया हमने, उस फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन होल नंबर से करी हमने। ठीक है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में हमें ध्यान रखना है कि जो भी नंबर यहाँ पे होल नंबर है उसकी मल्टीप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर के साथ में होगी, डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो 3 इंटू 7 अपॉन में 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 21/5। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने ये अपना आंसर किया है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे अपना आंसर किया है कि तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, यानी कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम फ्रैक्शन से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेंगे जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है। सो इस बार हमने यहाँ पे कोई ग्रेटर डिजिट ले लेते हैं। सपोज कीजिए 17/19। ठीक है, यह आपका एक फ्रैक्शन है और इसकी मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन ड्रॉ किया। 17/19 आपका फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन आपको एक फ्रैक्शन से ही करनी है। तो लेट्स से हमने एक नॉर्मल इजी सा ही कोई फ्रैक्शन ले लेते हैं, लेट्स से 2/3। ठीक है, 2/3 एक फ्रैक्शन है, इसकी मल्टीप्लिकेशन, दोनों फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन आपको करनी है। तो हम कैसे करेंगे, हमें न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन सिर्फ न्यूमरेटर के साथ में होगी और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ में होगी। हम यहाँ पे क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 17 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 19 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा है कि 17 आपका न्यूमरेटर है,
तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ में ही होगी, और डिनोमिनेटर जो भी नंबर होगा आपका, यहाँ पे 19 है, 19 की मल्टीप्लिकेशन 19 की मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ में होगी, जो कि आपका डिनोमिनेटर है। तो हमें फ्रैक्शंस में जब हम फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन से करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ में और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ में। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 17 इंटू 2 दैट इज़ 34 अपॉन 19 इंटू 3 दैट इज़ 57। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आंसर 57। सो ये स्टूडेंट्स आपका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में इस तरीके से आंसर आएगा। आई होप फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन आपने फ्रैक्शंस के साथ में समझ लिए। इस डिस्कस करेंगे कि रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन क्या होता है, मीन्स रेसिप्रोकल क्या है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल और कुछ नहीं है आपका। देखो स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं इसको। एग्जाम्पल है यहाँ पर, लेट्स से 2/7। ठीक है, 2/7 है, एग्जाम्पल लेते हैं 2/7। अगर हमें 2/7 का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल है, हमें और कुछ नहीं करना है, बस उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की प्लेस को इंटरचेंज करना है, या फिर हम कहें उसे इन्वर्ट कर देना है। इन्वर्ट का मीनिंग होता है यहाँ पर कि उनकी प्लेसेस को चेंज कर देना। ठीक है, उल्टा कर देना। ठीक है, इन्वर्ट का मतलब उल्टा कर देना होता है। तो यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में क्या है आपका 2 है, ये आपका न्यूमरेटर है। ठीक है, और 7 आपका क्या है? डिनोमिनेटर। यहाँ शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है NR फॉर न्यूमरेटर एंड DR फॉर डिनोमिनेटर। ठीक है, DR फॉर डिनोमिनेटर, या फिर हम यहाँ पे लिख देती हूँ मैं न्यूमरेटर NUM न्यूमरेटर। ओके, और DR फॉर डिनोमिनेटर। अभी हमें इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो आप, रेसिप्रोकल ऑफ 2/7। ठीक है, इस हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की प्लेसेस को इंटरचेंज कर देना है, इन्वर्ट कर देना। तो क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर की प्लेस पे डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर की प्लेस पे न्यूमरेटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 7/2 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2/7। ठीक है, यहाँ पे 7/2 को हम 2/7 का रेसिप्रोकल कहेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर कि न्यूमरेटर की प्लेस पे हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर को पुट कर दिया है और डिनोमिनेटर की प्लेस पर हमने यहाँ पर न्यूमरेटर को पुट कर दिया है। सो स्टूडेंट, ये था आपका रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। ठीक है, हमें जो भी नंबर्स आपको या फ्रैक्शंस आपको गिवन होंगे और उसका रेसिप्रोकल आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको उन डिजिट्स को इन्वर्ट कर देना है या फिर इंटरचेंज कर देंगे हम। ठीक है, न्यूमरेटर के प्लेस पे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की प्लेस पे न्यूमरेटर को पुट कर देंगे। सो स्टूडेंट, ये था एक्सरसाइज 2.2 के लिए डिस्कशन। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ये है एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ द ड्राइंग्स शोज। आपको ये शो करना है इस क्वेश्चन में कि जो फर्स्ट पार्ट है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, ये जो फिगर है, ये जो फिगर्स गिवन है आपको, इन फिगर्स में से ये नंबर्स जो ये फ्रैक्शन शो कर रहा है, ये किस पार्ट के लिए शो कर रहा है? ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 के लिए। तो यहाँ पे देखो आप, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ठीक है, यहाँ पे इसका मीनिंग एक और है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5 का मीनिंग है यहाँ पर कि हम 1/5 के जैसे 2 फिगर हों। ठीक है, 2 फिगर्स होंगे 1/5 के, तो उसे हम सिंपल कहेंगे 2 टाइम्स ऑफ 1/5। यानी कि हमें ये चेक करना है कि कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें 5 पार्ट्स हैं और उन 5 पार्ट्स में से 1 पार्ट शेडेड है, और वो भी 2 ऐसे फिगर्स होंगे। एक अकेला फिगर नहीं होगा, ऐसा 2 फिगर्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है आपके 3 पार्ट्स में डिवीजन है, तो ये तो होगा नहीं आपका, क्योंकि इसमें सिर्फ पार्टीशन 3 पार्ट्स में है। बी पार्ट चेक करेंगे, बी पार्ट में सिर्फ 2 पार्ट्स गिवन है। ठीक है, और सी पार्ट्स में ओनली 4 पार्ट्स गिवन है, और डी पार्ट में आपके यहाँ चेक करेंगे 5 पार्ट्स गिवन है। कितने पार्ट्स गिवन है? 5 पार्ट्स। पहली कंडीशन तो कंप्लीट होगी हमारी कि इस फिगर में 5 पार्ट्स गिवन है। अब एक और कंडीशन गिवन है कि इसमें से इन 5 में से सिर्फ एक पार्ट ही शेडेड है। तो यहाँ पे चेक किया हमने, यहाँ पे सिर्फ एक पार्ट शेडेड है, और एक और ऐसा फिगर है जिसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट शेडेड है। तो हमारा आंसर 1, ये जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास में 2 ऐसे फिगर्स हैं, 2 ऐसे फिगर्स आ रहे हैं यहाँ पर जो कि 1/5 पार्ट को शेडेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट का आपका आंसर हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट के लिए जो आपका आंसर है वो क्या है? वो डी है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है,
और सेकेंड पार्ट है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, क्या है सेकेंड पार्ट आपका? 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी कि आपको ऐसा फिगर फाइंड आउट करना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट्स हो। कितने पार्ट्स हो? 2 पार्ट्स। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे 2 पार्ट्स किस किस में। यहाँ पे 3 पार्ट्स है तो ये भी आंसर नहीं होगा। और ये देखो यहाँ पर कितने पार्ट्स हैं? यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं। तो इन 2 पार्ट्स में से हमें कितने पार्ट शेडेड चाहिए? 1 पार्ट शेडेड चाहिए। कितने चाहिए? 1 पार्ट। और ऐसे कितने फिगर हमें चाहिए? हमें ऐसे फिगर चाहिए 2। तो ये काउंटिंग में करेंगे हम। तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया आपका, ये सेकेंड हो गया। तो कितने फिगर हैं हमारे पास में? ऐसे 2 फिगर्स हैं जो कि हाफ हाफ शेडेड है। ठीक है, तो ये इसका आंसर यानी कि सेकेंड का आंसर सेकेंड ही हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी पार्ट। ओके, नाउ टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या करना है? हमें ऐसे 3 फिगर्स चाहिए जो कि 3 पार्ट में शेडेड हो, 3 पार्ट्स में सॉरी डिवाइडेड हो, शेडेड नहीं। 3 ऐसे फिगर्स चाहिए हमको जो कि 3 पार्ट्स में ही डिवाइडेड हो। तो हमारे देखो फर्स्ट फिगर ही ऐसा है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3, 3 पार्ट्स में ये सर्कल्स हमारे डिवाइडेड है। अब इन 3 सर्कल्स में से कितने पार्ट शेडेड है? 2 पार्ट शेडेड है। और हर एक सर्कल में आप चेक कर सकते हो 2 पार्ट शेडेड है। ठीक है, तो आपका 3 जो है थर्ड जो पार्ट है उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर ए हो जाएगा। यानी कि ए वो फिगर है जो आपको ये शो कर रहा है कि 3 सर्कल्स हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और आउट ऑफ दीज सर्कल्स 2 पार्ट शेडेड है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप समझ सकते हो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 है। इसका मीनिंग क्या है? वो फिगर, कोई भी फिगर जो भी यहाँ पे मेंशन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। तो ऐसा बस हमारे पास में एक ही फिगर बचा है, वो है सी पार्ट, जिसमें कि आप देख सकते हो एक स्क्वायर ड्रॉन है और 3 ऐसे स्क्वायर्स ड्रॉन है। ठीक है, 3 हमने स्क्वायर्स ऐसे ड्रॉ किए हुए हैं और इन 3 स्क्वायर्स में से कितने पार्ट शेडेड हैं? सिर्फ 1 पार्ट शेडेड है। ये स्क्वायर इसमें भी 1 पार्ट शेडेड है, ये स्क्वायर में भी 1 पार्ट शेडेड है और इस वाले स्क्वायर में भी सिर्फ और सिर्फ 1 पार्ट शेडेड है। तो टोटल कितने फिगर्स हो गए हमारे पास में? टोटल 3 फिगर्स हो गए हैं। ठीक है, और इन 3 फिगर्स की में कितने पार्ट शेडेड है? सिर्फ 1/4 पार्ट शेडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी पार्ट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको फिगर के थ्रू एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है कि हमने यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5 का मीनिंग है कि ऐसे 1/5 हमारे पास में 1/5 2 शेडेड फिगर्स होंगे हमारे पास में। तो ये था आपका आंसर। ठीक है, ये था आपका पूरे डिस्कशन इसमें। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो। ठीक है, आप देख सकते हो ये A फिगर है, ये B फिगर है और ये C फिगर है। आपको ये बताना है कि 3 मल्टीप्लाई 1/5 इज इक्वल्स टू 3/5 ये कौन से फिगर में शो हो रहा है। ठीक है, आपको क्या शो करना है? आपको ये बताना है यहाँ पर कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इज इक्वल्स टू 3/5 ये किस, ये जो आपका फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन कौन से फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपको शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे। सबसे पहली बात तो वो फिगर हमें फाइंड आउट करना है जिसके 5 पार्ट्स हो। कितने पार्ट्स हो? 5 पार्ट्स। याद रखें डिनोमिनेटर में जो नंबर है आपका वो टोटल पार्ट्स को हमेशा मेंशन करता है कि टोटल कितने पार्ट्स हैं उसमें। टोटल कितने पार्ट्स हैं? यहाँ पर 5 पार्ट्स हैं। तो फिगर ए की अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स हैं? सिर्फ 3 पार्ट्स हैं। तो ये तो आपका फिगर नहीं होगा। फिर नेक्स्ट बी फिगर की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? काउंट करते हैं। ये आपका ट्राइंगल जो है ये आपका 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमेशा याद रखना है कि जब भी पार्टीशन करना है हमें इक्वली करना है। ठीक है, अनइक्वल पार्टीशंस में हम नहीं कर पाते, जज नहीं कर पाते हैं कि कौन सा फ्रैक्शंस है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 4 पार्ट्स में गिवन है तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। सी पार्ट में चेक करेंगे हम, तो ये आपका रेक्टेंगल जो है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? काउंट करोगे तो टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका। ये कितने पार्ट्स में? टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और हमने ये भी चेक कर लिया
कि ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इसमें कितने पार्ट शेडेड हैं। न्यूमरेटर में हम चेक करेंगे, न्यूमरेटर में 1 है, तो यहाँ पर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है ये 5 पार्ट्स में, और कितने पार्ट शेडेड है, सिर्फ 1 पार्ट शेडेड है, यानी कि 1/5। क्या हो गया इसका आंसर 1/5। और ऐसे कितने फिगर्स है हमारे पास में, ऐसे 3 फिगर्स हैं। अगर हम यहाँ पे देखें 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3/5, क्योंकि यहाँ पे लाइक फ्रैक्शंस है और उनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर 3/5 हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ये शो कर रहे हैं इस फिगर में कि आपके 1/5 ऐसे 3 फिगर्स हैं, या तो आप उन्हें ऐड करके लिखोगे, ठीक है 3/5, या फिर आप उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एडिशन का ही एक रूप आगे जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। जब स्मॉल स्मॉल नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो इजी होता है, लेकिन अगर वही नंबर्स हमें रिपीटेडली कई टाइम्स लिखने पड़ जाते हैं या फिर कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो हम इजी वे में मल्टीप्लाई कर देते हैं काउंट करके। तो यहाँ पे 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 को ना लिखते हुए हम उसकी मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाई 1/5 से भी कर सकते हैं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप सी ऑप्शंस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप, सी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बुक है, बुक में मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा सी। तो यहाँ पे जो सी पार्ट है इसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं ये आपका किसका आंसर है, ये 1 का आंसर है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट के लिए आपका आंसर हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका 2 मल्टीप्लाई 1/3। क्या है आपका आंसर 2 मल्टीप्लाई 1/3, यानी कि सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि वो फिगर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ऐसे तो सिर्फ हमारे पास में एक ही शेप है यहाँ पर सर्कल वाला, ठीक है। इसमें कितने पार्ट्स हैं हमारे पास में, टोटल 3 पार्ट्स हैं, और इन 3 पार्ट्स में से कितने पार्ट शेडेड है, सिर्फ 1 पार्ट शेडेड है, तो यहाँ पे 1 पार्ट ही शेडेड है। और ऐसे कितने फिगर है हमारे पास में, ऐसे हमारे पास में 2 फिगर्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम 1/3 प्लस 1/3 लिखेंगे तो उसका आंसर भी 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 1/3 और 1/3 ये आपके लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस को जब आप ऐड करोगे तो न्यूमरेटर को ही ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर एडिशन की बात करेंगे तो 1/3 प्लस 1/3 करके हम सॉल्व करेंगे। और अगर हमें मल्टीप्लिकेशन के थ्रू करना है तो हम सिंपली 2 टाइम्स 1/3 लिखेंगे। टाइम्स का मीनिंग हो जाता है मल्टीप्लाई, ठीक है। टाइम्स का मीनिंग हो जाता है मल्टीप्लाई, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज इक्वल्स टू में 2/3। तो ये जो फर्स्ट ए पार्ट है इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका सेकेंड फिगर मेंशन कर रहा है, ठीक है। सेकेंड फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सेकेंड पार्ट आपका। नाउ मूव फॉर द थर्ड पार्ट, दैट इज 3 मल्टीप्लाई 3/4, यानी कि आपके टोटल 4 कितने पार्टीशंस में डिवाइडेड होना चाहिए, 4 पार्ट्स में, ठीक है। तो 4 पार्ट्स में आपका ट्राइंगल डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में, और कितने पार्ट शेडेड होने चाहिए, 3 पार्ट शेडेड होने चाहिए। तो ये 3 पार्ट्स में ही शेडेड है, 1 2 3 1 2 3, और ये भी 1 2 3। तो कितने हो गए यहाँ पर ऐसे फिगर्स, 3 फिगर्स हो गए हैं। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 अगर हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स अगर मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 9/4 आपका मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे तो 9/4 हो जाएगा। अगर आप इन्हें टोटल काउंट करोगे, ठीक है, 3 + 3 + 3, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 9/4। 9/4 को लेकिन हम लिख नहीं सकते ना यहाँ पर, क्योंकि टोटल ये 9 पार्ट्स में तो डिवाइडेड नहीं है। टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 पार्ट्स में। तो हमने इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, यानी कि 2 कंप्लीट हमारे पास में से ट्राइंगल्स हो जा रहे हैं जो कि कंप्लीटली शेडेड है, ठीक है, कंप्लीटली शेडेड है। और जो थर्ड फिगर है आपका, जो थर्ड फिगर है, उस थर्ड फिगर में सिर्फ और सिर्फ 1 पार्ट ही शेडेड है, ठीक है। तो हम इसे कैसे रीड करेंगे, 2 होल 1/4, 2 होल 1/4। 2 होल का मीनिंग है 2 कंप्लीटली ट्राइंगल्स आपके शेडेड है, और थर्ड ट्राइंगल में सिर्फ और सिर्फ 1 पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 4 पार्ट्स। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म, ठीक है। हमें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट गिवन है 7 मल्टीप्लाई बाय 3/5। जो 7 मल्टीप्लाई बाय 3/5 है, इसको हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर रिड्यूस करना है लोवेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो रिड्यूस फॉर्म में रिड्यूस हो सकता है तो हम उसे रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3/5 कैसे करेंगे हम, यहाँ पे 7, देखो 7 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, और 7 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर से करेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 3/5,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 21/5। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 21/5। 21/5 इसका आंसर है। लेकिन ये आप इसको देख सकते हो कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपको इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो हमने अभी डिस्कस किया था इससे पहले वाले वीडियोस में कि हम इसे कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे आप 21 को हमें 5 के टेबल से डिवाइड करना है। तो 21 तो 5 के टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, रफ लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे रफ के लिए। ठीक है, अभी आपको 21 यहाँ लिखोगे और 5 आप इस तरीके से लिखोगे। तो 21 को 5 से डिवाइड करना है, तो 21 तो 5 के टेबल में नहीं आता है, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो पाता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 21 से स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे। तो क्या होगा, वो 4 टाइम्स होगा। कितना होगा? 4 टाइम्स। क्या होगा वो? 20। तो 21 माइनस 20 गिव्स यू 1। अभी 1 क्या है आपका? रिमाइंडर है। क्या है आपका? 1 रिमाइंडर। तो हम कैसे, हमने सीखा था, देखो डिनोमिनेटर में क्या है? 5 है, तो डिनोमिनेटर में तो हम 5 एज इट इज रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, उसकी प्लेस को कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर 4 जो क्वोशंट है आपका, 4 क्या है आपका? क्वोशंट है। इस क्वोशंट को हम कहाँ पर लिखेंगे? एज अ होल नंबर लिखेंगे हम यहाँ पे, एज अ होल नंबर। ठीक है, और जो रिमाइंडर है, जो भी रिमाइंडर आपका रिमेनिंग है, उस रिमाइंडर को हम न्यूमरेटर की प्लेस पे लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर चेक किया, सबसे पहले हमने 7 को मल्टीप्लिकेशन 3/5 से की हमने, हमारा आंसर आ गया 21/5। ये आपका रिड्यूस नहीं हो सकता था और ये आपके सिंपलेस्ट फॉर्म थी, क्योंकि 21 और 5 दोनों ही आपके ऑड नंबर्स हैं, लेकिन ये एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसके बाद में हमने इन्हें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया हमने यहाँ पे। तो 4 1/5, 4 होल 1/5, ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम इसी तरीके से बाकी पार्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक है, 4 की मल्टीप्लिकेशन हम किसके साथ में कर रहे हैं? 1/3 के साथ में कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसे? जो 4 नंबर है उसकी मल्टीप्लिकेशन सिर्फ न्यूमरेटर के साथ में होगी और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिंपल आंसर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4/3। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 4/3। अभी 4/3 आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे फिर से हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या आपका आंसर होगा बच्चे? यहाँ पे होगा 3 के टेबल से 4 डिवाइड होता है? नहीं होता है। तो हम इसे कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो रफ कॉलम ड्रॉ करेंगे हम और डिवीजन का साइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम न्यूमरेटर को, दैट इज 4, और यहाँ बाहर पे लिखेंगे हम डिनोमिनेटर को 3। तो 3 के टेबल में 4 1 टाइम्स जाएगा सिर्फ। ठीक है, कंप्लीटली नहीं जाएगा, हमने 1 टाइम लिखा 3 और 4 माइनस 3 गिव्स यू 1। तो 1 क्या है बच्चे आपका? 1 है आपका रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर है 1। क्यू और क्वोशंट, यानी कि हम यहाँ से क्यू से डिनोट कर रहे हैं। क्यू यानी कि क्वोशंट आपका कितना है? 1 है और डी आपका डिवाइजर है। तो डिनोमिनेटर की प्लेस हम चेंज नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर पे जो नंबर हम वो एज इट इज लिखेंगे, दैट इज 3। 1 जो आपका क्वोशंट है उसको हम एज अ कंप्लीट मानेंगे, एज अ होल मानेंगे, तो यहाँ पे 1 ड्रॉ करेंगे हम। और जितना रिमाइंडर है, रिमाइंडर भी क्या है आपका? 1 है, तो रिमाइंडर आपका यहाँ पे लिखेंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 1 होल 1/3 ये आपका आंसर हो गया 4/3 के लिए। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ये क्या कहता है आपका? 2 मल्टीप्लाई 6/7, यानी कि 2 की मल्टीप्लिकेशन हम 6/7 से कर रहे हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। और इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं हम? न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ में और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ में। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आपका क्या आंसर हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 12/7। क्या हो जाएगा आपका आंसर? 12/7। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम फिर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि मल्टीप्लाई करना है, रिड्यूस करना है उसको, ठीक है, और कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर कन्वर्ट भी करना है। तो हम यहाँ पे कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स? अब डायरेक्टली सीखो कैसे करते हैं। देखिएगा, 7 के टेबल से हमें 12 को डिवाइड करना, तो 7 का टेबल रीड करेंगे हम। 7 1 7,
7 टू जा 14, तो यहाँ पे 2 टाइम्स अगर हम लेते हैं तो 14 हो जाएगा, जो कि 12 से ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाला डिजिट हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम 12 से कम वाला डिजिट कंसिडर करेंगे, वो है 7। और कितने टाइम्स है? सिर्फ 1 टाइम्स है। कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स। तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। अब 12 में से 7 को हमने रिड्यूस कर दिया है, माइनस कर दिया है, तो 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपका रिमाइंडर होगा 5। क्या होगा आपका रिमाइंडर? 5 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका 1 होल 5/7 ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट है आपका फोर्थ पार्ट है 5 मल्टीप्लाई बाय 2/9, यानी कि हम 5 की मल्टीप्लिकेशन 2/9 के साथ में कर रहे हैं। तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ में और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ में। तो हम यहाँ लिखेंगे इसे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 9। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर हमारा आंसर होगा 5 × 2 यानी कि 10 अपॉन में 9, ठीक है। अब हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है, तो सिंपल है, 9 के टेबल से आपको 10 को डिवाइड करना है। तो 9 1 ज़ा 9, ठीक है, 9 1 ज़ा 9। तो 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आपका आंसर होगा? 1। रिमाइंडर क्या होगा आपका? 1 हो जाएगा। तो 1 होल 1/9 ये आपका आंसर हो गया है फोर्थ पार्ट के लिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 फिफ्थ पार्ट, ठीक है, क्या है आपका? 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4। अभी आपको 2/3 फ्रैक्शन है और इस फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन 4 से करनी है आपको। तो हम यहाँ पे 4 के नीचे कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, तो हमने 1 ड्रॉ कर दिया है, 1 पुट कर दिया है। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ में। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 1। सो ये आपका क्या आंसर होगा? यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सिंपल 8/3। कितना आंसर होगा आपका? 8/3। लेकिन ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे फिर से हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? हम यहाँ पर 3 के टेबल से 8 को डिवाइड करेंगे। तो 3 के टेबल में 8 तो कम्प्लीटली नहीं डिवाइड होता, उससे स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे हम और डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 3 यहाँ पे लिखेंगे बॉटम में, क्योंकि डिनोमिनेटर की प्लेस पर डिनोमिनेटर लिखना है, चेंज नहीं करना है मुझसे। तो 3 के टेबल से 8 को डिवाइड करेंगे हम। तो 3 का टेबल रीड करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अगर हम 3 टाइम्स लेते हैं तो 9 हो लेंगे हम, और 9 जो है 8 से ग्रेटर है, तो 9 को हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि वो ग्रेटर है 8 से। हमें 8 से स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो डिवाइड हो जाए। सो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 6 होगा, जो कि 3 के टेबल्स में आता है। और कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स आता है। तो 2 कम्प्लीटली है, यानी कि हमने 2 यहाँ पे लिखा आपका होल नंबर, ठीक है। और 8 में से हमने 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो कितना रिमाइंडर बचा आपका? आपका रिमाइंडर बचा है 2। देखो कैसे हुआ है ये, मैं एक बार आपको फिर से समझाती हूँ रफ में। देखिएगा, यहाँ पर आपने लिखा 8 न्यूमरेटर, और हम इसे किससे डिवाइड कर रहे हैं? 3 से कर रहे हैं, ठीक है। सो 3 से 8 को डिवाइड करना है, तो 3 के टेबल में हमने 2 टाइम्स लिया, 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 टाइम्स लिया, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब 8 - 6 कितना होगा आपका आंसर? 8 - 6 गिव्स यू 2। क्या होगा आपका आंसर? 2। तो यहाँ पे देखो, ये आपका क्वोशिएंट है और ये आपका रिमाइंडर है, ठीक। यहाँ पे इस केस में 2 ही आपका क्वोशिएंट हो रहा है और 2 ही आपका रिमाइंडर है। तो ये जो क्वोशिएंट है उसको हमेशा हम होल नंबर कंसिडर करेंगे, और जो रिमाइंडर है आपका वो आपका न्यूमरेटर की प्लेस में जाएगा, यानी कि 2 होल 2/3। ये आपका फिफ्थ पार्ट के लिए आंसर हो गया है। सिक्स्थ पार्ट है आपका 5/2 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी कि हमें फ्रैक्शन गिवन है आपको, उस फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन 6 से करनी है। यहाँ देख सकते हो आप 6 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, हमने तो 1 पुट किया। तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ में करेंगे हम, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन में 2, क्योंकि 2 × 1 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 5 × 6 दैट इज 30/2। अब 30/2 है, यानी कि अगर ये डिविजिबल हो सकते हैं, रिड्यूस करेंगे हम। रिड्यूस करने का मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है। यानी कि अगर उनमें कुछ भी कॉमन हो तो आप कुछ भी कॉमन, यानी कि कोई जैसे 2 का टेबल है, 3 का टेबल है, कोई से भी टेबल से अगर आप कॉमन है उसमें, तो आप उसे कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हमने यहाँ चेक किया कि 3
और 0, यानी कि 30 को हमें 2 से डिवाइड करना है। तो चेक कर लेते हैं कि 30 2 के टेबल से कंप्लीट डिविजिबल है या नहीं है। सो 2 हमने लिया यहाँ पे रफ में, ठीक है। 2 के टेबल में 3 तो कंप्लीटली नहीं डिवाइड होता है, तो 1 टाइम्स लेंगे हम। यहाँ पे रहेगा 2, माइनस करेंगे यानी कि 1, और इसको 0 को हम फिर यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो 2 के टेबल में अब 10 आता है। येस ऑफकोर्स, कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स, यानी कि 10 हो जाएगा। इसे रिड्यूस करेंगे, 0 आपका आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमने चेक किया कि 32 के टेबल में 15 टाइम्स आता है, ठीक है। तो 2 वन जा 2, यहाँ पर आपका आंसर 15 हो जाएगा। तो हम ये क्या लिखेंगे, आपका फ्रैक्शन क्या हो गया आपका 15/1, या फिर सिंपल आप 15 भी लिख सकते हो, उससे आपको कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया है पार्ट 6 के लिए। अब यहाँ पे देखो 7th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। 7th पार्ट 11 मल्टीप्लाई 4/7, यानी कि हमें 11 की मल्टीप्लिकेशन 4/7 से करनी है। तो हम न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ में करेंगे। दैट मीन्स 11 मल्टीप्लाई बाय 4/7, बिकॉज 1 into 7 गिव्स यू 7, क्योंकि हम 7 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारा आंसर 7 ही होगा। अब इससे हम और मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर होगा हमारा 44/7, ठीक है। क्या आपका आंसर आया 44/7। अब ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो वो अब तक हमने जितने पार्ट्स किए हैं सभी में ऐसा किया है कि अब हम इन्हें क्या करेंगे, अब हम इन्हें डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करने के लिए आप रफ कॉलम यहाँ लिख सकते हो। रफ में किसको डिवाइड करना है, 44 को डिवाइड करना है, और किससे डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर से, दैट इज 7 से। तो 7 के टेबल में 44 डिवाइड होता है, चेक करते हैं। 7 का टेबल रीड आउट करेंगे तो 7 into 6 करेंगे, तो 7 into 6 कितना होगा 42, तो 6 टाइम्स हुआ ये 42। सबट्रैक्ट करेंगे, 4 - 2 गिव्स यू 2। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना हुआ, रिमाइंडर है आपका 2, और क्वेश्चन कितना है आपका, क्वेश्चन है 6। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, देखो डिनोमिनेटर की प्लेस को चेंज नहीं करना है, डिनोमिनेटर की प्लेस में डिनोमिनेटर रहेगा, यानी कि 7। जो क्वेश्चन है आपका उसे हम होल नंबर कंसिडर करते हैं, तो आपका होल नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा। और रिमाइंडर कितना है आपका 2, दैट मीन्स 6 होल 2/7 आपका 7th पार्ट के लिए आंसर है। नेक्स्ट 8 पार्ट है आपका 3rd क्वेश्चन के लिए। 20 मल्टीप्लाई बाय 4/5, यानी कि 20 की मल्टीप्लिकेशन हम 4/5 से कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, न्यूमरेटर के मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ में, और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ में। हम यहाँ पे लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 4/5, ठीक है। तो आपका क्या आंसर होगा, यहाँ पे आपका आंसर होगा 20 into 4 दैट इज 80, 80/5, ठीक है, 80/5। अब हमें 80/5 को रिड्यूस करना है, तो हम डिवाइड करेंगे 80 को किससे, 5 से डिवाइड करेंगे हम। तो 5 × 1 = 5। अब 8 में से 5 को सबट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपका आंसर होगा 8 - 5 गिव्स यू 3, और 0 को फिर हम यहाँ पर इसके साथ में लिखेंगे, ठीक है। अब 5 के टेबल में 60, यस डिवाइड होता है, 5 के टेबल में 60 आता है, कितने टाइम्स, 6 टाइम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 × 6 30, 30 - 30 गिव्स यू 0। तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है आपका, कंप्लीटली रिड्यूस हो जा रहा है। तो आपका क्या आंसर होगा, यहाँ पे हम यहाँ पे 16 लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, 16/1। ये आपका फाइनल आंसर हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक अभी तक हमने डिस्कस किया है 8 पार्ट। 9th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। 13 मल्टीप्लाई बाय 1/3, यानी कि 13 की मल्टीप्लिकेशन हम 1/3 से कर रहे हैं। तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ में, और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ में, यानी कि 13 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा आपका 13/3। क्या आंसर हो जाएगा आपका 13/3। लेकिन 13/3 आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 के टेबल में 13 तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, लेकिन 3 के टेबल में 12 तो आता है, जो कि 13 से स्मॉलेस्ट है। यस कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर की प्लेस पे डिनोमिनेटर लिखेंगे, उसकी प्लेस चेंज नहीं करनी है हमको। तो कंप्लीटली कितने टाइम्स हुआ था, कंप्लीटली 4 टाइम्स हो गया था। 13 - 12 गिव्स यू 1। तो 4 होल 1/3 इज द आंसर, ठीक है। 4 होल 1/3 इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 9th पार्ट। नाउ डिस्कस करते हैं
टेंथ पार्ट क्या कहता है आपका, 15 मल्टीप्लाई बाय 3/5, यानी कि 15 की मल्टीप्लिकेशन हमें 3/5 से करनी है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ देखो न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ में और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ में, यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट मीन्स 5 ओनली। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 45, ठीक है, 45 अपॉन 5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 45 अपॉन 5 को फिर से रिड्यूस करेंगे तो हम ये चेक कर सकते हैं कि 5 के टेबल में 45 9 टाइम्स आता है, कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9, ठीक है। तो आपका क्या आंसर होगा, 9 अपॉन 1, और सिंपली आप 9 भी लेफ्ट आउट कर सकते हो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 9th पार्ट का आंसर है 4 होल 1/3 और 10th का आंसर आपका 9 है। इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कशन कर लिया है। एंड स्टूडेंट्स, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको मेरा डिस्कशन करने का तरीका अगर आपको समझ में आता है, आपको हेल्प होती है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।